कामनी, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं दरियागंज जंगपुरा विधानसभा। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो है भारतीय जनता पार्टी के सहयोग दिल्ली के अध्यक्ष हमारे पास साथ में मौजूद है मनोज जैन जी। हमेशा गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए समर्पित, राष्ट्रीय एकता अखंडता एकजुटता समरसता को बनाए रखने में इनके द्वारा किए गए जो कार्य है वो अत्यंत अनुकरणीय है। वैक्सीन जिसका पिछले कई महीनों से लगा जो है बड़े ही देश की जो जनता है, भारत की जो जनता है बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वो जो है आ चुका है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है इसका श्रेय जाता है। आइए जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मनोज जैन जी इस पर क्या कहेंगे। सर्वप्रथम माननीय स्वागत करती हूँ मैं आपका अपना चैनल जनता का फैसला न्यूज में। वैक्सीन के ऊपर आपकी क्या राय है? दुनिया भर के अंदर कोरोना से पीड़ित लोग पिछले 2020 के अंदर रहे हैं और हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि इतनी जनसंख्या होने के बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री दोनों ने लोगों के अंदर जागरूकता रखते हुए लोगों को जगाया और कम से कम इस बीमारी को बढ़ने दिया, रोकथाम भी उसके अंदर पूरी बना के रखी। और वो दिन जिसका लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, कल वो दिन आ गया कि भारत सरकार की तरफ से 2 वैक्सीन्स को जो भारत में ही निर्मित की गई हैं उनको उन्होंने इमरजेंसी के यूज़ के लिए उन्होंने परमिशन दे दी है और जल्द ही लोगों के बीच के अंदर वैक्सीनेशन आ जाएगी और भारत प्रथम देश कुछ ही समय में बन जाएगा जो कोरोना मुक्त हो जाएगा। जी, इस वैक्सीन पर ना जो विभिन्न प्रकार के जो धर्म गुरु हैं वो अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जैसे इसमें गाय का खून मिलाया गया है, इस तरीके की भ्रामकताएं भी फैलाई जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह की भ्रांतियां आज नहीं पहले भी फैलाई गई हैं। जिस समय अगर आप ध्यान करें, जिस समय पोलियो की वैक्सीन आई थी तो कुछ हमारे मुस्लिम भाइयों ने उसका बहुत विरोध किया था और कहा था कि जो भी इस पोलियो ड्रॉप्स को लेगा उसके अंदर नपुंसकता आ जाएगी लेके। मगर आप जब तक किसी चीज़ को यूज़ ना करने उसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं देने चाहिए लेके। और माननीय मोदी जी तो शाकाहार के लिए वैसे ही बहुत बड़े पक्षधर हैं। अगर इस तरह का कुछ भी होता तो वो ज़रूर जनता के बीच में उन्होंने बता दिया होता। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी जो है शाकाहार के लिए बहुत बड़े समर्थक हैं। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ होती इसके अंदर तो वो जरूर जनता के बीच में उन्होंने जरूर बताई होती। उत्तर प्रदेश के जाने माने नेता अखिलेश यादव जी ने वैक्सीन का बड़ा विरोध किया। उनका बयान जो है बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें वैक्सीन स्वीकार नहीं, बल्कि कुछ दिनों पहले उन्होंने ही डिमांड की थी कि माननीय मोदी जी वैक्सीन कब आएगा। तो इस पंक्ति पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब कोई पार्टी सरकार के अंदर आ जाती है और सरकार में आने के बाद उसके लिए कोई पार्टी वाला लेबल नहीं रहना चाहिए। अखिलेश यादव साहब ने कल कहा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। भारतीय जनता पार्टी ने तो वैक्सीन नहीं बनाई है। देश के प्रधानमंत्री, देश के वैज्ञानिकों ने, देश के स्वास्थ्य मंत्री ने वो वैक्सीन को डेवलप किया है, तो भारत सरकार की वैक्सीन कहलाएगी, वो भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन तो नहीं कहलाएगी। उनकी सोच दर्शाती है कि उनकी सोच कहाँ से शुरू होकर और कहाँ खत्म होती है लेके जो है। और भारतीय जनता पार्टी ने कोई क्लेम नहीं किया कि ये वैक्सीन हमने बनाई है। सारा का सारा श्रेय वैज्ञानिकों को जाता है, सारा का सारा श्रेय देश के प्रधानमंत्री को जाता है और बाकी श्रेय डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को जाता है जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं कि उन्होंने इतने छोटे पीरियड के अंदर 2 वैक्सीन्स को तैयार कराया लेके, उनकी ट्रायल रन कराया लेके, और कल उस दोनों वैक्सीनों को एज अ इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन दी गई है लेके जो है। देश की जनता, देश के युवा, सुप्रतिष्ठित समाज सेवी और पूरे जो हमारी उच्च महिलाएं हैं वो आपको देख रही है, सुन रही है आपकी बातों को, उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे लोगों के अंदर भ्रांतियां फैली हुई हैं कि वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, ऐसा इससे क्या साइड इफेक्ट्स होंगे लेके जो है। मुझे ध्यान पड़ता है जब हम छोटे से थे, जब हम थोड़ा हमने होश संभाला, देखा कि हमने देखा हमारे लेफ्ट हैंड की बाजू के अंदर 3 टीके लगे रहा करते थे लेके जो है, और उन पे परमानेंट निशान भी रहता था। ऐसा ज्ञात है कि हमें माताजी से हमने जब पूछा ये निशान कैसे है तो उन्होंने बताया जब तुम पैदा हुए थे या जो भी बच्चा पैदा होता है उसको ये टीका लगाया जाता है और इसको लगाने के बाद कई दिनों तक बुखार भी रहता है लेके जो है। तो हमने पूछा ये निशान, बोले ये निशान भी परमानेंट रह जाता, अब तो निशान ही रह गया है, जब थोड़े दिनों तक तो इसमें गांठ भी थी। और मैंने देखा कि आज भी वैक्सीन लगती है, अब 3 टीके की जगह 1 ही टीका बच्चे को लगता है, मगर जब वो टीका लगता है लेके तो लगने के बाद बच्चे को 2-3 दिन 4 दिन बुखार भी रहता है और एक गांठ सी भी कई दिनों तक रहती है लेके जो है।
तो हर वैक्सीन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हल्का बहुत रहता है, लेकिन आज 50 साल से भी ऊपर हो गया वो सिंगल टीकाकरण जो वैक्सीन लग रही है। मगर इस तरह की भ्रांतियां नहीं लगानी चाहिए, ना फैलानी चाहिए। वैज्ञानिकों का, देश के प्रधानमंत्री का, स्वास्थ्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहिए कि इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर उन्होंने इस वैक्सीन को डेवलप किया लेके। और जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो कोई बहुत ज़्यादा बड़े साइड इफेक्ट्स नहीं होने वाले। कोई हो सकता है स्किन की एलर्जी हो जाए, लेके बुखार होना तो एक मामूली सी बात है, अगर बुखार हो जाता है या गांठ पड़ जाती है और वो 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जब जैसे जैसे फेस के अंदर जिसका नंबर आता है वो वैक्सीन को जरूर लगाने का प्रयास करें, लगवाने का, और लोगों को प्रेरणा भी दें कि वो वैक्सीन को यूज़ करें। ऐसा नहीं है जिनको कोरोना हो गया उनको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। कोरोना पेशेंट भी वैक्सीन, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, कोरोना ठीक होने के बाद भी इसको वैक्सीनेशन को यूज़ किया जा सकता है, जिससे उसकी इम्यूनिटी और ज़्यादा बढ़ सके लेके जो है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी उनका टर्न आए लेके जो है भारत सरकार को सहयोग करें और आप वैक्सीन जरूर लगाएं, जिससे भारत कोरोना मुक्त हो सके। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व जो विधायक प्रत्याशी भाजपा के मनोज जैन जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वैक्सीन इतने ही बड़े कम समय में और इतनी बड़ी उपलब्धि जो कि माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आया है, इसका भरपूर जो है वो स्वागत करते हैं। कोविड टाइम की अगर हम बात करें, कोरोना काल में माननीय जो हमारे मनोज जैन जी हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ अपने जनपुरा विधानसभा में घर घर पहुंचकर भोजन वितरण, कपड़े वितरण और साथ ही साथ जो है मास्क वितरण, सैनिटाइजर और इम्यूनिटी पावर की गोलियों तक भी इन्होंने जा जाकर घर घर लोगों को पहुंचाया है। अपने क्षेत्र के समाज कल्याण के लिए हमेशा समर्पित रहने वाले मनोज जैन जी जो है वैक्सीन का भरपूर स्वागत कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच। अरे तेरा तो नाम ही बदल दिया इन्होंने, वीना सिंह बना दिया तुझे तो, वही राम प्रसाद की जगह।